नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा भर्ती 1799 पेपर लीक कांड को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार दिए गए आवेदन के बाद भी एक तरह से माना जाए कि सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से चुप्पी है। और चुप्पी तोड़ने को लेकर कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दरोगा अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 1799 दरोगा पद भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कल अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर महाआंदोलन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसकी जानकारी छात्र नेता सौरभ कुमार ने दी है। वही बता दें आपको कि ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है बिहार सरकार को इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है छात्र नेता सौरभ कुमार ने, उनके बयानों को सुनिए। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिल रही है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद, दो कोचिंग संस्थान के बीच के जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई में पहले से उनके ऊपर आरोप लगा, हत्या की साजिश हुई और वो पहले से जेल में बंद है। तो आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलती है कि उनके छोटे भाई यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या हुई है या उनकी मृत्यु हुई है। दोनों बिंदुओं की जांच निष्पक्षतापूर्वक पटना पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार करे। उनकी सब अचानक से नेपाल में मिलती है। एक होटल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ ठहरे थे और अचानक से इस तरह की खबरें आई है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भगवान से, ईश्वर से उनके परिवारजनों को सबल कामना प्रदान करें, उनको ढाढ़स बंधाए, इसकी कामना करते हैं और पटना प्रशासन से निष्पक्षतापूर्वक जांच करने की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा भर्ती 1799 पेपर लीक कांड को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार दिए गए आवेदन के बाद भी एक तरह से माना जाए कि सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से चुप्पी है। और चुप्पी तोड़ने को लेकर कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दरोगा अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 तारीख की डेट जो है तय हुई है और कल गांधी मैदान के पास बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, वो चाहते हैं कि सरकार द्वारा किए गए उन सारे वादों पर, पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है। और आए दिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने अभी हाल में ही 2 परीक्षाओं के पेपर लीक के संदर्भ में बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की पूछताछ और सारे बिंदुओं पर चर्चा की। आपने देखा होगा कि एडीओ और जिला स्वच्छता परीक्षा, दोनों परीक्षा को रद्द किया गया। उसी प्रकार से लगातार पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ में दरोगा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की दरोगा भर्ती 1799 पद की 27 मई को परीक्षा हुई थी और लगभग 3 जिलों से, खासकर गया, पूर्णिया और भागलपुर, और गया और पूर्णिया के कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक की, धांधली सेटिंग की बातें सामने आई थी। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की खबरें सिर्फ अखबारों में छपती है, जांच के नाम पर लिपापोती होती है और लगातार सरकार के पास, चाहे वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, चाहे आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय हो या आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम, सब जगह से अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए, सबूत सौंपे और कार्रवाई की मांग की। यहां की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इन सारे मुद्दों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन की बात की जा रही है। इसके पहले भी 8 जून को गांधी मैदान से लेकर कारगिल चौक तक एक विरोध मार्च प्रदर्शन किया गया था और बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर मीडिया के माध्यम से सरकार तक ले जाने का प्रयास किया कि दरोगा पेपर लीक कांड पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा में शामिल हुए जो और चाहते हैं कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर परीक्षा रद्द की जाए, 27 मई को आयोजित जो परीक्षा हो उसको रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, सब मामलों पर आयोग ने लिपापोती कर दिया। और आयोग ने कहा कि पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर दिग्भ्रमित करके अफवाह फैला के सारी चीजों को कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह की चीजों पर बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत है और कल बड़ी संख्या में तमाम जिलों के दरोगा अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए और सरकार तक मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचे। इन सारे बिंदुओं को लेकर सारे दरोगा अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक जो हमारा प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट में आप शामिल होइए और अपनी अपनी मांगों को सरकार तक ले जाने का प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।